क्या आपने कभी वो डोरेमोन देखा है जिसके पास कान थे और जो देखने में इतना अजीब था कि उसे हिस्ट्री से ही मिटा दिया गया। 1973 का वो वर्जन जिसे जापान में बैन कर दिया गया। आज आप देखो कि डोरेमोन का वो चेहरा जो कि आपका बचपन शायद खराब कर देगा। दोस्तों हम सब ने डोरेमोन देखा है, वो नीला रोबोट कैट जो कि नोबिता की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। लेकिन रियलिटी में डोरेमोन की शुरुआत इतनी स्वीट कभी नहीं थी। इसके पीछे काफी सारी चीजें छुपी हुई है। एक ऐसा हिस्ट्री, एक ऐसा स्टूडियो जो कि रातों रात बैंकरप्ट हो गया और एक ऐसी बहन जिससे हमें कभी नहीं मिलाया गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मिस्टर तबाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए। बात है अप्रैल 1973। एनटीवी ने पहली बार डोरेमोन लॉन्च किया। 僕のドラえもんが街を歩けば लेकिन ये वो डोरेमोन नहीं था जिसे हम जानते हैं। इसका एनिमेशन इतना क्रीपी था कि बच्चे डरने लगे थे। इस वर्जन में डोरेमोन की आवाज एक मर्द जैसी थी और उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा रूड था। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये कि जापान में इस सीरीज को पूरी तरीके से मिटा दिया गया क्योंकि स्टूडियोज के ओनर ने सुसाइड कर लिया था और पूरा का पूरा प्रोडक्शन बंद हो गया। ये फुटेजेस आज लॉस्ट मीडिया मानी जाती है। लेकिन सोचो अगर यही वर्जन इंडिया में आता तो क्या हम उसे कभी अपना फेवरेट कार्टून मान पाते? कमेंट्स में बताना। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि आखिर डोरेमोन का कलर नीला ही क्यों है जबकि उसकी बहन डोरेमी का कलर तो येलो है ना? असल में इसका जवाब हमें 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन में मिलता है। जिस फैक्ट्री में डोरेमोन बन रहा था वहाँ पे टाइम पेट्रोल किसी क्रिमिनल को पकड़ रहे थे और उसी भागम दौड़ में फैक्ट्री के ऊपर बिजली गिर जाती है और वो बिजली डायरेक्ट डोरेमोन पे गिर जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर फॉल्ट्स आते हैं और इसी वजह से हमारा डोरेमोन बाकी रोबोट से अलग है। वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाता, वो सही से रनिंग भी नहीं कर पाता, वो गैजेट सही टाइम पर सही जगह नहीं निकाल पाता और ना जाने क्या क्या। जिसके बाद ऑक्शन में उसे शिवाशी ले लेता है और वो दोनों काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। और जब उसके कुछ टाइम बाद शिवाशी एक माउस रोबोट बनाता है तो वो रोबोट भाग जाता है और वो सोते हुए डोरेमोन के कान काट देता है। जिसके बाद उसे रोबोट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसके दोनों कान हटा देते हैं। और इन सब के बाद जब डोरेमोन से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है तो उस पर काफी ज्यादा हंसती है और भाई हंसी आए भी क्यों ना, भाई वो पूरा टकला हो गया होता है। और इसके बाद डोरेमोन को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपना मूड ठीक करने के लिए एक गैजेट निकालता है लेकिन गलती से वो गलत गैजेट यूज कर लेता है और उसकी वजह से वो इतना सैड हो जाता है कि वो बस रोने लगता है और वो इतना रोता है कि उसका कलर येलो से ब्लू हो जाता है। और इसी तरह हमें हमारा डोरेमोन मिलता है। लेकिन 1973 के एनटीवी एनिमेशन से भी पहले डोरेमोन आया था। सबसे पहला डोरेमोन 1969 में लेजेंडरी फुजिको फुजियो ने डोरेमोन को पेपर पे उतारा था। इस ओरिजिनल वर्जन में डोरेमोन काफी लंबा था और नोबिता भी काफी बड़ा दिखता था। उस टाइम पर डोरेमोन पीला यानी कि येलो कलर का हुआ करता था और उसके पास कान भी थे। मजेदार बात तो ये है कि शुरुआत में वो आज की जितना सॉफ्ट नहीं था बल्कि थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला था और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी दिखाया गया था। और उसके बाद 1973 में फर्स्ट टाइम डोरेमोन को एनिमेशन में कन्वर्ट किया गया और फिर इसे निपॉन टीवी ने इसे स्क्रीन किया। ये वर्जन आज के डोरेमोन से तो बहुत ही ज्यादा अलग था। इसका एनिमेशन काफी रफ था, कलर्स उतने ब्राइट नहीं थे और कैरेक्टर के बॉडी मूवमेंट काफी ज्यादा अजीब थे। और हो सकता है शायद इसीलिए इसे लॉस्ट मीडिया कहते हैं क्योंकि फ्लॉप होने के बाद इसके प्रिंट्स को या तो जला दिया गया था या फिर कहीं छुपा दिया गया था। इसमें डोरेमोन की पूंछ का कलर भी कभी कभी बदल जाता था। और इसके बाद आया वो 1979 का वो गोल्डन एरा जिसमें हमारा पूरा बचपन बसा हुआ है। हंगामा टीवी और डिज्नी पर आने वाला वो क्लासिक लुक यहीं से शुरू हुआ था। डोरेमोन को चबी और थोड़ा सा क्यूट बना दिया गया ताकि बच्चे उससे काफी ज्यादा रिलेट कर पाए। इस एरा में बैकग्राउंड्स मैनुअली हाथ से बनाए जाते थे इसलिए वो हमें पुरानी नॉस्टैल्जिक फील आती है। यही वो टाइम था जब डोरेमोन के आइकॉनिक गैजेट्स की भी ड्राइंग फाइनलाइज किए गए थे। और उसके बाद 1980 से लेकर 1990s में भी काफी ज्यादा एनिमेशन में चेंजेस किए गए जैसे कि हाइट एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स। इन दोनों ही डेकेड्स में क्रिएटर्स ने एक से बड़ा एक चेंज किया। उन्होंने डोरेमोन की हाइट नोबिता के मुकाबले छोटी कर दी ताकि वो उसका छोटा भाई जैसा लगे। लाइन वर्क्स पहले से भी काफी ज्यादा साफ हो गए और आइकॉनिक मूवीज आई जैसे कि नोबिता's डायनासोर, स्टील ट्रूप्स और लेजेंडरी लिटिल स्पेस वॉर। और इसमें जो ये सॉन्ग था भाई रियली में इससे आज भी गूज बम्स आ जाते हैं। 悲しい日は街の外れで電柱借り見てた और तो और भाई नोबिता का जो रूम लेआउट है जो आज हम देखते हैं वो भी इसी टाइम पर फाइनलाइज हुआ था। लेकिन इसके बाद आता है 2005 का टाइम जिसमें पूरे कार्टून को रिबूट किया जाता है और न्यू जनरेशन के हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं। इसमें सब कुछ डिजिटल हो गया, एनिमेशन की लाइंस काफी पतली हो गई और कलर्स काफी पॉपअप करने लगे। स्क्रीन फॉर्मेट 4:3 से बदलकर वाइड स्क्रीन पे शिफ्ट हो गया यानी कि 16:9। वॉइस कास्ट भी पूरी तरीके से बदल दी गई और वो डोरेमोन का फेस भी काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव और रबरी टाइप का बना दिया गया ताकि वो कॉमेडी सीन्स में काफी फनी लगे। लेकिन इन सब के बाद आता है 2014 में फर्स्ट 3D CGI मूवी स्टैंड बाय मी डोरेमोन।
और भाई रियली में इस मूवी ने मुझे रुला दिया था। असल में इस मूवी को डोरेमोन के 45th एनिवर्सरी पे बनाया गया था। पहली बार हमने अपना फेवरेट कार्टून 3D CGI एनिमेशन में देखा था। इसमें डोरेमोन की स्किन का टेक्सचर, गैजेट की मेटालिक फिनिश और नोबिता की इमोशनल जर्नी को बिल्कुल रियल लाइफ फील दिया गया। ये पहली बार था जब हमने डोरेमोन को एक हाई डेफिनेशन इमोशन के साथ देखा था। और फाइनली 2019 में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए और हमें कुछ इस टाइप का अल्ट्रा मॉडर्न एनिमेशन देखने को मिला। 3D बैकग्राउंड्स और हाई स्पीड एनिमेशन के साथ हमें रे ट्रेसिंग भी इसमें ऐड कर दी गई है। लेकिन भाई अगर तुम मेरे ओपिनियन से देखो तो स्टैंड बाय मी डोरेमोन और स्टैंड बाय मी 2 डोरेमोन काफी ज्यादा आइकॉनिक मूवीज में से एक थी। ये फर्स्ट टाइम था जब डोरेमोन की हिस्ट्री के अंदर नोबिता और शिजुको की मैरिज दिखाई गई थी। इससे पहले भी काफी सारे एपिसोड्स आए थे, मूवीज आई थी, शॉर्ट मूवीज आई थी, लेकिन इन सब में किसी में भी मैरिज के बारे में नहीं बताया गया था, बल्कि वो एक दिन पहले के बारे में बताते थे, जिसमें नोबिता गलती से एक दिन पहले मैरिज हॉल में चला जाता है। और भाई रियली में शायद एनिमेशन हमारे टाइम से तो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। अब तुम जैसे इस फ्रेम में शिजुको की ड्रेस को ही देख लो, वो बिल्कुल आज के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कहाँ हमारे टाइम पे शिजुको की ड्रेस हिलती ही नहीं थी, सारे एपिसोड्स में बिल्कुल सेम हुआ करते थे। और इसी तरह तुम्हारा और मेरा फेवरेट कार्टून डोरेमोन का एवोल्यूशन हुआ। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ऑगी एंड द कॉकरोचेस के न्यू एपिसोड्स नहीं आते, और आखिर क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी 2018 में इसे बंद कर दिया गया? भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे क्लिक करके तुम डेफिनेटली वॉच कर सकते हो इसे।